जब तुम्हारे पीछे भी लोग पड़ेंगे तो तुम भी मेरी तरह ही भागने लगोगी। पर तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं? और तुमने किसी माफिया गैंग से लड़ ली थी क्या? और तुम अब लौटा नहीं रहे हो उनके पैसे, तो वो तुम्हारे पीछे ऐसे लोग बेच दिए हो? हाँ, मेरे पास पैसे हैं और तुमने भी तो उस दिन देख लिए थे ना बैंक पर। तो फिर तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं? वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। है, पर इसमें दौड़ने वाली क्या बात है? और तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं तो इसमें मुझ जैसी बेचारी को क्यों दौड़ा रहे हो? उसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी मेरे साथ तेज दौड़ो। चलो जल्दी, हरी अप। जंकूक, रुको तुम दोनों। कितना दौड़ाते हो तुम मुझे? हाँ, पर अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्लो हो गए। किसने कहा कि मैं स्लो हूँ? मैं तो हाँ, ये ब्रेड लेने के लिए खड़ा हुआ था इसलिए, वरना मैं तुम दोनों से भी आगे निकल जाता। आई नो डैड, अब चले घर। अरे मैं तो कब से रेडी खड़ा हूँ। ये लड़की कौन है और तुम इसे जानती हो? नहीं डैड, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो इनसे पहली बार देख रही हूँ। अरे जरा याद करो, तुमने कभी कॉलेज में इसे फ्रेंड बनाया हो तो? हाँ, लिसा। हे लिसा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाय डूड, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। I am fine and more handsome than you. अरे हमारे सारे फ्रेंड्स को पता है कि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। झूठ बोलना बंद करो एंड बताओ, किसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया? जंको, तुम्हें भी पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और रही एड्रेस की बात, तो एड्रेस मुझे जो आपने बताया था। हाँ, एड्रेस तो कोई हलवा पूरी है तो वो सभी को बांटता फिर रहा है। देखा देख, इसके पीछे पीछे अब लड़कियां भी आने लगी। वो इसकी फ्रेंड होगी। डैड, अब आप ही सोचिए कि फ्रेंड के साथ ऐसे हंस हंस कर बातें करता है और वो भी लड़की है वो। अरे पर मैं कह रहा हूँ ना कि ये उसकी फ्रेंड ही है और होगी ही फ्रेंड उसकी। पर डैड, आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा जोर से भी बोल सकते हो ना। एंड आप इतना श्योरली कैसे कर सकते हो? हाँ, क्योंकि कुक ने मुझे बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये पर से तो यही हुआ ना कि ये लड़की कुक की गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, डैड, इतने भी जोर से नहीं बोलना था आपको। ओह, हाय एवरीवन, मेरा नाम लिसा है और मैं जंको का बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड अंकल, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बेटा। और देखा थे, मैं कब से कह रहा था कि ये जंको की फ्रेंड। मैं बताती हूँ ना, एंड सारी बात कहना जरूरी है। लिसा, यह बोकम अंकल, मैं इनके घर पर ही रहता हूँ। और ये तेयोंग, मेरी बॉडी। अबे साले, आई मीन सर, मैं बताती हूँ ना, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? ओके, पर ये बात तो हम दिल्ली से भी कह सकती हूँ। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो। एंड हाय, मेरा नाम तेयंग है एंड ये अभी मेरे घर पर ही रह रहा है, तो मैं इसकी टेम्पररी असिस्टेंट हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। नाइस टू मीट यू तेयंग। मैं लिसा। जंकुक, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हम चलते हैं, चलो मेरे साथ और तुम दोनों कंटिन्यू करो। डैड, चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर नहीं खड़ा रहना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बताओ लिसा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? देखो, अंकल को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। पहली बात कि हम हाई स्कूल में नहीं रहे हैं, तो तुम मुझे ये नाम से बुलाना बंद करो। और तुम ये अच्छे से जानती हो कि मुझे ये नाम अब पसंद नहीं है। सॉरी जंकुक। लिसा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और तुम तो अच्छे से ये जानती हो कि मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। ओह माय डियर कुक,
तुम उस देवों के सामने तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और अब तुम फिर से बोल बन गए। हाँ, ओको, why you always rude with me? और तुम ये बताओ कि ये तुमने किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ? हाँ, बोलो। आई एम सॉरी कुक, एंड मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। आई नो लिसा, बट तुम फिर से ऐसा कुछ मत बोल देना जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो जाऊँ तुम पर। एंड आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाई? मैंने तुमसे ऐसे बात की इसीलिए। ओह, इट्स ओके जंकुक, एंड मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है। मॉम, मैं कह ही रही हूँ ना कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ते कुछ भी जाने बिना ऐसा कुछ मत बोला करो। और कल रात हम दोनों ने देख ही लिया था कि तुम आजकल कितना सच बोलने लगी हो। अरे मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कुक सिंगल है और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुक ने मुझे एक दिन खुद बताया था ये सब। डैड, आप उस मिस्टर छड़के की तो बात ही छोड़िए और आप उस पर क्यों भरोसा कर रहे हो? ते अब बहुत हो गया। तुम कल भी उस पर झूठा ऐसा इल्जाम लगा रही थी और आज तुम फिर से। मॉम, हाँ ठीक है, जो फिर आप दोनों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो चलो बाहर हम सब खुद ही देख लेते हैं। फिर वो तीनों बाहर चले जाते हैं। देखिए देखिए किससे बात कर रहे हैं वो दोनों। अब तो मेरा एड्रेस किसी को मत देना, जेहो की तरफ, ठीक है? और तुम घर वापस कब आने वाले हो? जब डैड मेरी बात मान जाएंगे। ओह, तो तब तक तो तुम पूरी लाइफ यहाँ पर रहने वाले हो, है ना? लिसा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे सच तो बोल रही हूँ मैं, और मुझे पता है कि तुम भी तुम्हारे डैड की तरह ही जीती हो। और आई विश कि अंकल जल्दी मान जाए। आई होप कि वो ओल्ड मैन जल्दी मेरी बात मान जाए और मैं मॉम बिना यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। या जंकुक, मेरे कूल अंकल के बारे में ऐसा मत बोलो। या योर कूल अंकल। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, एंड तुम भी जॉन कंपनी के फ्यूचर सीईओ हो। कभी इरादा बदलाए तो आ जाना। हाँ, जॉन कंपनी का सीईओ? क्या मेरी आंखों ने सही सुना है? ये जॉन कंपनी का सीईओ है। हाय अंकल, आंटी। मुझे जब तक लगता है कि तुमने अपनी सीईओ वाली बात इन्हें नहीं बताई है, तो अभी मुझे जाना चाहिए। लिसा वहाँ से चली जाती है इतना कहने के बाद। कुक, तुम और बाकी सब अभी के अभी घर पर आओ। ओके आंटी। मॉम, मैं आपको कह ही रही थी ना कि ये मिस्टर ठरकी इंसान हम सबसे बातें छुपा रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि कुक को इस नाम से मत बुलाया करो, और अगली बार से तुमने बोला है ना, तो फिर देख लेना तुम। मॉम, पर आप उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? एंड फाइन मॉम, अब बट आप उसे पूछिए कुक, वो लड़की कौन थी? अंकल, वो मेरी फ्रेंड थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था ना। अरे मैं तो पहले ही मान गया था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, पर ये थी ही ना कि मान ही नहीं रही थी मेरी बात। डैड, अब मेरी साइड हो या फिर इसकी? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारी साइड हूँ मैं। डैड, कुक, अब जो जिसे तुम्हें पूछने वाली है ना, उसका सच सच जवाब देना, ठीक है? कुक, अब मैं जो तुम्हें पूछने वाली हूँ ना, उसका सच सच जवाब देना। तो तुम सच में जॉन कंपनी के सीईओ हो? जॉन कंपनी मेरे डैड की कंपनी है, पर मैं अभी उसका सीईओ बना नहीं हूँ। तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं? और इसलिए तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए थे? पर तुम घर से क्यों भाग कर यहाँ पर आए? गया जंकुक तो आज। और क्या जरूरत थी तुम्हें इस लड़के को सारी बात बताने की? हाँ, बोलो मिस्टर लड़की इंसान, आई मीन जंकुक। कुक, ये सच बात है
और बताओ तुमने ऐसे क्यों किया? कुक, तुम अगर घर से भागकर आए थे तो पहले ही तुम्हें ये हमें बता देनी चाहिए थी। सॉरी अंकल आंटी, पर उस वक्त मेरे पीछे कुछ लोग मेरे डैड के गार्ड्स पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि आपको अगर कोई पूछेगा तो आप सारी बात बता देंगे, तो इसलिए मैंने ये सारी बात आपसे छुपाई। पर उस वक्त तुमने अपने मॉम डैड से भी बात की था ना?